रोहित, विराट और गिल ने मिलकर बनाई पहले वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। धोनी ने दिया एक नया मास्टर स्ट्रोक। क्या इससे गौतम गंभीर नाराज? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रोहित, विराट और नए कप्तान शुभमन गिल, क्या ये तीनों मिलकर टीम इंडिया को सिर्फ अपनी मर्जी से चला रहे हैं? पर्थ में पहले वनडे के लिए जो प्लेइंग 11 सामने आई है, उसे देखकर कोच गौतम गंभीर का पारा हाई हो चुका है। टीम में एक ऐसा चौंकाने वाला बदलाव किया गया है जिसने गौतम गंभीर को भरी मीटिंग में ही नाराज कर दिया है। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों का चुनाव नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के अंदर चल रही सबसे बड़ी पावर गेम का सबूत है। कौन है वो खिलाड़ी जिसकी बलि चढ़ाई गई? जानने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक सियासी ड्रामा है। शुभमन गिल अब वनडे के कप्तान हैं, लेकिन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज मौजूद हैं जो इस फॉर्मेट के किंग हैं। जाहिर है, जब प्लेइंग 11 चुनने का समय आया होगा तो ड्रेसिंग रूम में एक तूफान आया होगा। पर्थ में पहला वनडे एक नई शुरुआत है। गिल की पहली कप्तानी, रोहित और विराट की 9 महीने बाद वापसी और सामने दुनिया की सबसे खूंखार टीम ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में टीम को पूरी तरह से बैलेंस और दमदार होना था, लेकिन जिस तरह से इन तीनों ने मिलकर अपनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को टीम में फिट किया है, उसने हेड कोच गौतम गंभीर को चिंता में डाल दिया है। गंभीर का मानना है कि कुछ टैलेंटेड खिलाड़ियों को सिर्फ बड़े नामों के चलते बाहर बैठाया गया है और इससे टीम का संतुलन बिगड़ सकता है। आज हम उसी किंग मेकर प्लेइंग 11 को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि रोहित, विराट और गिल ने अपनी अपनी पसंद के कौन से 11 खिलाड़ी चुने हैं, और सबसे जरूरी, हम उस एक बड़े बदलाव पर बात करेंगे जिस पर गौतम गंभीर ने वीटो लगा दिया था, लेकिन कप्तान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये स्क्रिप्ट बहुत लंबी है, पर हर खिलाड़ी के चुनाव के पीछे की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ओपनर रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा इस टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं और उनके पास अनुभव का एक ऐसा खजाना है जिसे पर्थ जैसी उछाल भरी पिच पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वनडे क्रिकेट में उनका कद इतना बड़ा है कि उन्हें बाहर बैठाने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, गिल और कोहली दोनों जानते हैं कि पर्थ में मिचेल स्टार्क के सामने शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं होगा। रोहित का रोल यहाँ सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि शुरुआती 10 ओवर तक विकेट बचाकर रखना है। रोहित का दबदबा, वह भले ही कप्तान न हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनका ऑरा सबसे बढ़ा है। उन्होंने अपनी जगह तो पक्की की ही, साथ ही उन्होंने अपने ओपनिंग पार्टनर के चुनाव पर भी जोर दिया, जिसे हम अगले खिलाड़ी के चुनाव में देखेंगे। गंभीर का मत, गंभीर को रोहित की जगह पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता ये है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद क्या रोहित पर्थ की आग उगलती रफ्तार को तुरंत संभाल पाएंगे? गंभीर चाहते थे कि रोहित के साथ कोई ऐसा खिलाड़ी ओपन करे जो हाल ही में तगड़े मैच खेल चुका हो। नंबर 2, ओपनर शुभमन गिल। कप्तान गिल अब वनडे टीम के परमानेंट कप्तान हैं और उन्हें अपनी कप्तानी की छाप पहले ही मैच में चौधनी है। ओपनिंग में उनका खेलना फिक्स है। दोस्तों, गिल एक क्लासिक बल्लेबाज हैं जो ड्राइव्स पर भरोसा रखते हैं। पर्थ की पिच पर उनकी तकनीक की असली परीक्षा होगी। कप्तान होने के नाते वह न सिर्फ अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि वह पूरी 50 ओवर की पारी में एंकर की भूमिका निभाएं। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली का नंबर 3 का स्लॉट पूरी तरह से सील है। इस जगह को कोई हिला नहीं सकता। वह इस फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना उनका ट्रेडमार्क है। दोस्तों, भले ही वह 9 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हों, लेकिन उनकी प्रैक्टिस और अनुशासन ऐसा है कि वह पहली ही गेंद से रन बनाने को तैयार रहते हैं। पर्थ में उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं होगा, बल्कि बाकी बल्लेबाजों के लिए एक एंकर बनना होगा। गंभीर की खुशी, गौतम गंभीर को इस चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है। वह जानते हैं कि कोहली जैसा बल्लेबाज ही पर्थ की उछाल को शांत कर सकता है। नंबर 4, श्रेयस अय्यर, उपकप्तान। अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है और यह शुभमन गिल का एक बड़ा समर्थन है। गिल चाहते हैं कि अय्यर मिडिल ऑर्डर को संभालें। दोस्तों, अय्यर स्पिनर्स के खिलाफ कमाल खेलते हैं और उन्हें लंबे समय से नंबर 4 का स्लॉट दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। पर्थ में जब तेज गेंदबाजों का कहर थोड़ा कम होगा तो अय्यर का रिस्ट वर्क टीम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
गंभीर का विरोध, द यशस्वी जायसवाल फैक्टर। और यहीं पर गौतम गंभीर की पहली नाराजगी सामने आती है। गंभीर का मानना था कि चूंकि यह पर्थ है और गेंदबाजी तगद्दी होगी तो हमें एक और आक्रामक और इन फॉर्म, अच्छी फॉर्म बल्लेबाज की जरूरत है, और वह नाम यशस्वी जायसवाल का था। गंभीर चाहते थे कि यशस्वी को किसी भी तरह से प्लेइंग 11 में फिट किया जाए, शायद श्रेयस अय्यर की जगह पर। लेकिन गिल, रोहित और कोहली ने मिलकर अय्यर पर भरोसा जताया, जिससे गंभीर को लगा कि फॉर्म से ज्यादा पोस्टिशन को महत्व दिया गया। नंबर 5, केएल राहुल, विकेटकीपर। कोहली की पसंद, फिनिशिंग का विकल्प। केएल राहुल का नाम बढ़ा है और वह कई भूमिकाएं निभा सकते हैं, लेकिन उनका चयन विशुद्ध रूप से विराट कोहली के सपोर्ट के कारण हुआ है। दोस्तों, राहुल एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और वह विकेट कीपिंग भी करते हैं। कोहली चाहते थे कि विकेटकीपर ऐसा हो जो नंबर 5 या 6 पर आकर पारी को संभाल सके और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेले। राहुल इस रोल में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। विकेटकीपर की बहस, टीम में ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन जैसे दूसरे विकेटकीपर भी हैं। ध्रुव जुरैल बहुत युवा हैं और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी, निरंतरता पर हमेशा सवाल रहा है। इसलिए अनुभव और विश्वसनीयता के नाम पर राहुल को चुना गया। गिल का समर्थन, गिल को भी राहुल पर भरोसा है क्योंकि वह पिछले कुछ समय से मध्य क्रम में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। नंबर 6, नीतीश कुमार रेड्डी, सबसे बड़ा दाम, हार्दिक की जगह भरना। यह वह जगह है जहां सबसे बड़ा रिस्क लिया गया है और इसी पर गौतम गंभीर सबसे ज्यादा नाराज हुए थे। हार्दिक पांड्या की चोट के बाद नंबर 6 का स्लॉट एक ब्लैक होल बन गया था। दोस्तों, रोहित और गिल को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो 6 से 7 ओवर की तेज गेंदबाजी कर सके और बल्ले से बड़ा दम दिखाए। शिवम दुबे एक दावेदार थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में थोड़ा अनुभव कम है। इसीलिए उन्होंने युवा और प्रतिभाशाली नीतीश कुमार रेड्डी पर दांव लगाया। नीतीश हाल ही में शानदार फॉर्म में रहे हैं और उनके पास एक ऐसा निडर अप्रोच है जो ऑस्ट्रेलिया को चौंका सकता है। गंभीर की वीटो। गौतम गंभीर का गुस्सा इसी नाम पर बढ़ का। गंभीर चाहते थे कि इस पिच पर विशुद्ध रूप से अनुभवी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को चुना जाए। गंभीर ने तर्क दिया कि सुंदर अपनी स्पिन से बीच के ओवरों को नियंत्रित कर सकते हैं और वह बल्लेबाजी में भी राहुल को मजबूती देंगे। गंभीर का मानना था कि नीतीश को इतने बड़े मैच में डेब्यू करवाना बहुत बद्धा जुआ है, लेकिन कप्तान गिल और सीनियर खिलाड़ियों ने युवा खून और आक्रामकता के नाम पर नीतीश को चुना। ये दिखाता है कि गिल अपनी कप्तानी में बड़े और साहसी फैसले लेने से नहीं डरते, भले ही इससे कोच नाराज हों। नंबर 7, अक्षर पटेल, कोहली गिल की पसंद, स्पिन और बल्लेबाजी की गहराई। अक्षर पटेल का चुनाव इस प्लेइंग 11 की रीढ़ है। वह टीम को बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त गहराई देते हैं। दोस्तों, अक्षर एक शानदार फॉर्म में है। उनकी बाएं हाथ की स्पिन ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाजों स्मिथ मार्नस के लिए एक बड़ा खतरा है। नंबर 7 पर आकर वह तेज रफ्तार से 30 से 40 रन बना सकते हैं, जो टीम के टोटल को 300 के पार ले जाने में मदद करेगा। नंबर 8, कुलदीप यादव, रोहित की पसंद, मैच विनर। कुलदीप यादव का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह इकलौते रिस्ट स्पिनर हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। नंबर 9, मोहम्मद सिराज, कोहली गिल की पसंद, शुरुआती विकेट। सिराज अब भारतीय तेज गेंदबाजी की रीढ़ बन चुके हैं। उनकी गेंदबाजी की रफ्तार और स्विंग शुरुआती ओवरों में बहुत घातक होती है। दोस्तों, सिराज नई गेंद से विकेट लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआती दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें बुमराह की अनुपस्थिति में लीड पेसर का रोल निभाना है। नंबर 10, अर्शदीप सिंह, गंभीर की सहमति, डेथ ओवर विशेषज्ञ। अर्शदीप सिंह का चुनाव उनकी डेथ ओवर, आखिरी ओवर में यॉर्कर फेंकने की काबिलियत के कारण हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पास टिम डेविड जैसे खतरनाक फिनिशर हैं, जिन्हें रोकने के लिए अर्शदीप की सटीक यॉर्कर बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर भी अर्शदीप के डेथ ओवर कौशल के बड़े प्रशंसक हैं, इसलिए इस नाम पर कोई बहस नहीं हुई। नंबर 11, हर्षित राणा, रोहित की पसंद, युवा जोश। प्रेसिडेंट कृष्णा की जगह युवा और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को चुना गया है। दोस्तों, हर्षित राणा में वह कच्चापन है, वह जोश है जो पर्थ की पिच पर तेज गेंदबाजी में आग लगा सकता है। रोहित शर्मा हमेशा से युवाओं को मौका देने के पक्ष में रहे हैं और उन्होंने हर्षित राणा के नाम पर जोर दिया ताकि उन्हें अपनी रफ्तार और आक्रामकता का प्रदर्शन करने का मौका मिले।
दोस्तों, यह टीम क्या ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा पाएगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।